आ गया है सेट एच का पेपर, यानी कि क्लास 10th का जो हिंदी हुआ है हमारा फर्स्ट सिटिंग में दोस्तों, उसी का सेट एच है। हम लोग सभी प्रश्नों को चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है, निम्न में से कौन देशज है दोस्तों, या निम्न में से कौन देशज है हमारा, खिचड़ी देशज होगा दोस्तों, याद रखिए। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। 2 है हमारा, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इसका आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। हम लोग हाल करेंगे जितना हाल हो सके, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दिवाली की संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाद संज्ञा यहाँ पर होगा आंसर इसका, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, निम्न में कौन जातीय संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका क्या होगा हमारा आंसर, तो डी होगा, ठीक है, प्रोफेसर। इसका आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तेल की संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्य संज्ञा का उदाहरण है तेल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, क्या अंजलि। और देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, आजीवकी समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा हमारा, बी होगा, यानी अवयभावक समास होगा, ठीक है। उसके आगे चलते हैं हम यहाँ पर। देखिए नर प्लस इस पदों का संधि क्या होगा, तो नरेश होगा, क्या होगा, नरेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में मूल रूप से किस भाषा से लिखित है, तो राजधानी भाषा से लिखित है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, माँ शीर्षक पाठ के लेखक है, तो याद रखिएगा ईश्वर पेटेलिकर होगा, क्या होगा हमारा इसका आंसर, ईश्वर पेटेलिकर होगा। आगे देखते हैं 11 नंबर, परिवर्तन में कौन उपसर्ग है, परिवर्तन में तो परि है, परि, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए सुगम में कौन उपसर्ग है, याद रखिए सु है, सु, क्या होगा हमारा सु। आगे प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पर 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर है हमारा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पुरंदर होगा, क्या होगा हमारा पुरंदर। आगे देखिए घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा हमारा, तो निकेतन होगा, क्या होगा हमारा निकेतन, ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है, तो प्रमोद होगा, आनंद का क्या होगा प्रमोद, ठीक है ना। गुरु गुड़ चेला चीनी लोकति का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, ठीक है, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, ठीक है। आगे देखते हैं, बसंत आया है, और 17 का आंसर क्या होगा हमारा, तो संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है, तो संप्रदान कारक का, ठीक है, याद रखिए। आगे माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक का, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न 20 नंबर, बढ़िया का बहुवचन रूप है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बढ़िया का बहुवचन रूप है, इसका होगा बढ़िया होगा, डी नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे देखिए, दही वाली मांगमा शीर्षक पाठ में अनुवादक है, तो बी आर नारायण, क्या होगा हमारा बी आर नारायण, ठीक है। माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती है, तो याद रखिएगा प्रकृत रूप में, प्रकृत रूप में। आगे देखते हैं, नगर शीर्षक पाठ में बली अमाल की अपनी लड़की पंपाती के साथ मदुरै के अस्पताल में किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, तो इसका आंसर होगा हमारा त्वचा रोग विभाग, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न को, द नोटबुक है ना यहाँ पर, द नोटबुक ऑफ माल्टे, इसका आंसर रेनर बढ़िया रिडके होगा, क्या हमारा रेनर बढ़िया रिडके, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, आगे प्रश्न को चलते हैं। लिखा है आगे प्रश्न हमारा, देखिए यहाँ पर कि वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा हमारा क्या होगा, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न है 26 नंबर हमारा, 26 नंबर को देखते हैं हम यहाँ पर कि कविताओं में चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से शीर्षक कविता से लिखा है, ठीक है। तो इसका होगा हिरोशिमा से, याद रखिएगा हिरोशिमा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलती बात क्या है, इसका आंसर क्या होगा हमारा हिरोशिमा होगा, सी आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों को लड़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा क्या हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ए होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं 28 नंबर, निम्न में से समान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा हमें दोस्तों ये सभी होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, सच्चिदानंद हिरानंद अयोग्य के द्वारा लिखित निम्न में से कौन उपन्यास नहीं है, इसका आंसर होगा अरे यार रहेगा यार, ठीक है, इसका आंसर होगा, यानी कि डी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जानता कोपाकुल, ठीक हो भुकुटी लिखा है चढ़ाती है, तो अब क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा भूडोल होता है, भूडोल, याद रखिए डी इसका आंसर होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, द का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, तो दंत होगा, क्या होगा हमारा दंत होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन दंतुष्ट ध्वनि है, तो वह होगा इसका आंसर, ठीक है, डी नंबर। आगे देखते हैं, देखिए दुर्गे का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तालु होगा, यानी कि बी नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 34 को देखते हैं, ये 34 नंबर का आंसर जो होगा हमारे दोस्तों ये डी होगा, ठीक है, डी होगा, ठीक है। कि छंद शास्त्र लिखा है, ठीक है, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, ठीक है, तो गुरु। आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन के, निम्न में कौन अल प्राण व्यंजन है, ठीक है, तो इसका च होगा, ठीक है, च, यानी कि बी आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, निम्न में से किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं हम लोग, तो दीर्घ स्वर को कहते हैं, किसको दीर्घ स्वर, यानी कि बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर 37 नंबर, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में
स्वरतिया ये सब मैंने होता है, इसको याद रखिएगा घोष वर्ड में होता है, ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या, केवल मुँह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा न्यूटनासिक होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा ए होगा, ठीक है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है, इसका आंसर होगा ए यानी कि ल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग निम्न में से कौन उसमें व्यंजन है, जिसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यहाँ पर य होगा, ये गलती दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर य होगा, ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी की होगी, क्या होगा दोस्तों, हजारी प्रसाद त्रिवेदी यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अपरिहार शब्द का अर्थ है, तो याद रखिएगा जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य, ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर सहजात वृत्ति का अर्थ है, ठीक है, सहजात वृत्ति का अर्थ होता है क्या दोस्तों, डी नंबर होगा, जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव, ठीक है ना, आगे इसका डी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये दोस्तों 44 नंबर, ठीक है, अधलेख का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका क्या होगा दोस्तों, हमारा डी होगा, ठीक है, ध्वनियों के लिखित चिन्ह, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए 45 को देखते हैं उर्वशी के रचनाकार है, तो रामधारी सिद्धिन का दोस्तों, यानी कि बी होगा आंसर होगा, ठीक है, 45 का बी होगा, ठीक है। जितना हो सके हम लोग हाल ही करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग 46, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा क्रोच, क्रोच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए 47 नंबर हम क्या, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार है, तो जीवानंद दास दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए हम लोग 48, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार है, तो महात्मा गांधी, यानी कि बी नंबर होगा इसके आंसर 48 का। 49 देखिए बहादुर शीर्षक पाठ के विधा है, ठीक है, तो बहादुर शीर्षक पाठ की विधा क्या है हमारा, तो ए होगा, ठीक है, ए होगा। 39 का क्या होगा हमारा, 49 का ए होगा, ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा 49 का ए होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। आगे देखिए हम लोग 50 नंबर देखते हैं, भारत माता शीर्षक कविता के रचनाकार है, तो सुमित्रानंद पंत, बी नंबर क्या होगा हमारा, सुमित्रानंद पंत, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए 51 को देखते हैं हम लोग, कवि सुमित्रानंद पंत के भारत माता में कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो याद रखिएगा सी नंबर होगा आंसर का, 51 का सी होगा, क्या होगा हमारा यथार्थ, ठीक है। आगे देखिए वन, कवि बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमधन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है, जैसे दास वृत्ति का दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए 53 नंबर देखते हैं, कवि हरिनारायण के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, तो ए नंबर होगा इसका, ए याद रखिएगा, ठीक है, 53 का ए होगा दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कबीर रस खान के पठित पाठ में राधा कृष्ण के ये सब क्या है, तो याद रखिएगा दोहा सोरना है दोस्तों, याद रखिएगा दोहा सोरठा है, सोरठा में, ठीक है, सी नंबर होगा। 54 का क्या होगा हमारा सी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस यहाँ पर। तो वीडियो अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग मैथ का भी वीडियो लेकर आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना, अब सबसे पहले लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर 55 नंबर देखते हैं दोस्तों, हरस शोकते रहे निहारो नहीं मान अपमान है, किस कविता की उदत है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग मत बजिएगा, ठीक है, ये नहीं हमें पता है अभी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 56, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था, तो अहिंसा और सत्याग्रह, क्या दोस्तों अहिंसा और सत्याग्रह, ठीक है, यानी 56 में क्या होगा दोस्तों बी होगा, ठीक है। आगे देखिए हम लोग नौबत खाने में इबादत शेख पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये आंसर होगा दोस्तों बी होगा इसका आंसर, संगीत के स्वर पर, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा हमारा बी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग 58, वह आदमी, ध्यान दीजिए क्या यहाँ पर है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार के तरह कविता संग्रह कवि है, ठीक है, इसका आंसर तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 59 का देखिए, अभिनय में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ है दोस्तों, किनको प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी को दोस्तों, किसको अशोक वाजपेयी को, ठीक है। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था, कहाँ हुआ था लखनऊ में दोस्तों, ठीक है। कुल श्रेष्ठा किस तत्पुरुष समाज का उदाहरण है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं चंद्रशेखर किस समाज का उदाहरण है दोस्तों, बहुविधि समाज का, ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ए नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा कितना नंबर 67 नंबर, शिक्षा में कौन पढ़ते हैं दोस्तों, तो याद देखिए आ होगा, ठीक है, शिक्षा प्रत्यय पूछा लास्ट वाला आ होगा दोस्तों, ठीक है। डाकू में कौन सा पढ़ते हैं दोस्तों ऊ होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं हसौर में कौन पढ़ते हैं दोस्तों ओर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर देखते हैं हम लोग अवकाश में कौन पढ़ते हैं दोस्तों अव होगा, ठीक है, अवकाश में कौन पढ़ते होगा हमारा अव होगा, ठीक है। आगे देखिए परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है, तो प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका, ठीक है, इसका आंसर ए होगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में होता है, कहाँ हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में से उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो 72 का ए नंबर होगा आंसर इसका, ठीक है। 73 में देखते हैं हम नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये लिया गया है भारतीय लिपियों की हानि से, ठीक है, भारतीय लिपियों का नहीं डी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे 74 में देखते हैं हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने को जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है, तो याद रखिएगा 74 का ए होगा पशुता की, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग संस्कृत ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता में मैक्स मूलर को किसके अवगत कराया गया है, तो याद रखिएगा इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 74 का यहाँ पर देखिए ये 74 का आंसर होगा हमारा क्या दोस्तों 74 का ए होगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है 76 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। नलिन शर्मा
की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा रत्नावली, हाँ रत्नावती शर्मा, याद रखिएगा ठीक है। यानी कि सी नंबर इसका आंसर 76 क्या होगा हमारा? सी होगा ठीक है ना। आगे देखते हैं 77 नंबर दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? तो दोस्तों याद रखिएगा जाति प्रथा को प्रत्यक्ष और कारण माना है ठीक है। इसका आंसर बी होगा दोस्तों ठीक है। शोफर किसको कहते हैं? तो दोस्तों ड्राइवर को कहते हैं। किसका? ड्राइवर को कहते हैं ठीक है। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था दोस्तों? 1956 में शायद हुआ था लमसम, देख लीजिए इसको अच्छे से ठीक है। इनके भी होगा इसका आंसर ठीक है। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं दोस्तों? तो बादशाह को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर नहीं दोस्तों 83 को देखते हैं हम लोग ठीक है। तो अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का उदाहरण है दोस्तों, था यहाँ पर देखिएगा ठीक है। आगे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसको छोड़ दीजिए ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम लोग 86 नंबर दोस्तों, कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है दोस्तों? तो नीचे वाला संज्ञा का उदाहरण है ठीक है। निश्चित संज्ञा वाचक कहाँ है ठीक है, इसको याद रखिएगा ठीक है। ये नंबर होगा 86 का ए होगा ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखिए आपको 85 मारना है दोस्तों, तो हम लोग 50 से ज़्यादा मिला दिए हैं दोस्तों ठीक है। 80 को मिला दिए हैं लमसम में हम लोग ठीक है। मेरे लिए यह घर अनाज अनजान नहीं है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी कि नीचे वाले सर्वनाम का उदाहरण होगा, नवासी का होगा ए होगा ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? तो सूर्य क्या है हमारा? तत्सम शब्द है ठीक है ना। निम्न में से कौन यौन स्वर्ण संधि का उदाहरण है? तो यद्यपि दोस्तों, यह क्या होगा हमारा? यद्यपि, 91 का सी होगा ठीक है। निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो अहंकार, अहंकार होगा हमारा, यानी कि सी होगा। 92 का होगा हमारा सी होगा ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो निश्चल होगा, निश्चल, यानी कि ए नंबर होगा, 93 का ए होगा ठीक है। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो ये बी नंबर होगा, द्वित्वचन, याद रखिएगा ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, लेने के देने पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लाभ के बदले हानि ठीक है, याद रखिएगा लाभ के बदले सी होगा इसका आंसर ठीक है। 95 क्या होगा हमारा? सी होगा। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है ठीक है, तो आपात मस्तक ठीक है, आपात मस्तक होगा ठीक है, याद रखिएगा। 96 का क्या होगा हमारा? डी होगा ठीक है। आगे देखिए हम 97, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? इसका होगा लाश जल गई, लाश क्या हो गई दोस्तों? जल गई, ये शुद्ध वाक्य है ठीक है, 97 का ठीक है। आगे 98, आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंत होगा। आरंभ का क्या होगा हमारा? अंत होगा। आरंभ मतलब शुरू होता है और इसका अंत होगा ठीक है, याद रखिएगा। आगे उत्तम, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधम होगा। उत्तम का क्या होगा? अधम होगा ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अब पंडित का विलोम के शब्द क्या होगा? तो मूर्ख होगा। पंडित क्या होगा? मूर्ख होगा। तो दोस्तों इसमें से आपको 100 में से 85 मारना है दोस्तों, कितना? 85 मारना है। तो 50 से हम लोग ज़्यादा मिला दें दोस्तों। और वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब। और हम लोग मैथ का भी कल लेकर आने वाले हैं दोस्तों, फर्स्ट सीटिंग का दोस्तों ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो एग्जाम दिए हैं दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।